इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको बताए, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे, वह जमीन आपसे करोड़ों साल पहले 8.5 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो के अंदर आप अपने पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह पे हमारा सौरमंडल है, वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह है, इधर धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसे तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इस दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। इस भयंकर दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड में भयंकर टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, पृथ्वी और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे करोड़ों सालों तक से पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारा पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंगस की तरह परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए पिंडों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का जन्म हुआ था। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए तरल लाभा उबल रही थी। वे सारी चीजें जिसे आज अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। इन गिरते हुए था नमक उल्कापिंडों में जमा मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात हो रही। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह पानी से एक चुकी थी, और हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढके हुए पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने लगे और हजारों सालों का निकलना जारी रहा, जिससे भूमि का निर्माण हो रहा था। इसका वातावरण न होने के कारण तादाद में ज्वालामुखी तक ज्वालामुखियों पानी के ऊपर जमीन पे भी पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंड की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पृथ्वी का वातावरण स्थिर का वक्त आया। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो जाए थे और पृथ्वी का एक बीतते गए दिन 12 घंटे का हुआ करता था। धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त ज्वालामुखी ज्यादातर निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ाने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने लगे शुरू हो गए। उस वक्त तक वातावरण ठंडा के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण जमीन स्थित लोहा, भारी मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने साथ साथ टाइटेनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरफ आ गई। कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। यह वही कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बार बढ़ गई।
और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना बढ़ा कि पृथ्वी पर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस सेट आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें आती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पृथ्वी पूरी बर्फ से एक थी, इसी कारण से क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर आने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्म मैग्मा गर्मी के कारण बाहर निकलने शुरू हो गई और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के गहराई बिच बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वह ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए। वहां जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह गर्म पृथ्वी ठंडा हो रहा था। वक्त के साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडे होने लगी और पृथ्वी की ज्यादातर भाग बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान के हिसाब से ढलने लगे और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से मरते नहीं थे या सूखते, अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने बर्फ की पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्तरी सतह पर पहली मोसोस नामक पेड़ उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वह समय था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और दिन करीब 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग और रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए, जिन्होंने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से ऊपरी जमीन ज्यादातर पानी के संपर्क में आ गई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसके कारण डायनासोर ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक राज करते रहे। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी तरह राज किया करते थे। इसी दौरान अफ्रीका का भाग भारत तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन वाला उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वह जलते हुए पृथ्वी से टकराया। टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां के पेड़ तुरंत भाप में बदल गए और जलकर भस्म हो गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में हानिकारक गैसों और धूल की बरसात से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर आग की गर्मी और भूखमरी की वजह से विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वे विशाल प्रलय से बच गए। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से एसिड बारिश शुरू हो गई।
और पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। इस साल पृथ्वी लाखों सालों तक जमी रही और 80 से 90 साल बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी ही शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका के जंगल ठंडे हुआ करते थे। इसी बीच ये जमीनी जीव बंदर में परिवर्तित हुए, मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर वानर में परिवर्तित हुए खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वर्ग के साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आज का आविष्कार किया कि हम अब धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज की जैसे बनने में लगभग करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन मसालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। अब फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में।